हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को 2025 का गणित का वायरल पेपर करा रहे हैं। ये इस पेपर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप सभी को जितने भी खंड अ के बहुविकल्पीय प्रश्न थे सभी प्रश्नों को डिटेल में कराए हैं। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं कि ये पेपर का जो सेट है HX है। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश थे, आप सभी को बता चुके हैं, आप सभी जाके देख सकते हैं। ये देखिए खंड अ के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को करा चुके हैं। यहाँ पे पहले प्रश्नों को आप देख लीजिए। देखिए जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के एकदम डिटेल में कराए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके जो खंड ब वाले जो प्रश्न हैं, खंड ब के जितने भी प्रश्न हैं यहाँ देख सकते हैं कौन से प्रश्न हैं आपके। देखिए यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को करा चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे खंड ब के सभी प्रश्नों को डिटेल में आपको हल कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि आपका वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी भाग हल कीजिए। यहाँ सभी भाग को हल करके आपको बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क है, दिया गया है कि मौसा यानी HCF दिया है 99, 153 का दिया है 9। तो लसा आपको ज्ञात करना है 99, 153 का लसा ज्ञात करना है कितना होगा। अब इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे तो देखिए जैसे बताएंगे इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में आप हल कीजिएगा। देखिए जब आप कॉपी पे लिखना होगा कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखिएगा खंड ब लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसमें लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 21 का कौन सा भाग कर रहे हैं, क वाला। ठीक है, एक प्रश्न को बस आपको लिख के बता रहे हैं। फिर इसके बाद सभी प्रश्नों को केवल हल करेंगे। तो फिर यहाँ स्केल से आप खींचना चाहे तो स्केल से 2 लाइन ऐसे खींच लीजिएगा। स्केल से खींचिएगा, हाथ से मत कीजिएगा। स्केल से खींचेंगे तब सीधा सीधा लाइन खींच सकते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को हल करना है, कैसे हल करेंगे। यहाँ पे लिखिएगा हल लिखने के बाद फिर लिखिएगा HCF कोष्ट में क्या लिखा है 99, 153 बराबर। ठीक है, देखिए कितना है 9 है तो 9 लिखिएगा। ठीक है, फिर लिखिएगा LCM यहाँ पर क्या है 99, 153 का पूछ रहा है कितना होगा तो क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे LCM ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। यहाँ फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ये फार्मूला हो तो इस फार्मूला को जरूर आप याद रखिएगा। देखिए पहली संख्या कितना है, देखिए 99 है तो 99 लिखेंगे, गुणे दूसरी संख्या कितना 153 है तो 153 लिख लेंगे, बराबर HCF कितना दिया है तो 9 लिखिएगा और गुणे LCM पूछ रहा है LCM। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 99 गुणे 153, 9 को 95 करेंगे बटा में 9 हो जाएगा, बराबर LCM। यहाँ पे देखिए 9 से कटा 9 1 9, 11 बार में कटेगा। इसका मतलब 11 गुणे कितना बचा 153 बचा, बराबर LCM होगा। अब गुणा कर लीजिए। देखिए 11 करेंगे, 11 3 33 होगा, हासिल 3 लगा, 11 5 55, 3 58 होगा, हासिल 5 लगा, 11 11 5 16, 1683 क्या हो जाएगा LCM होगा LCM। जब लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा तो इस प्रकार से इसको घेर लीजिएगा। ठीक है, जिससे देखने में क्वेश्चन अच्छा लगे और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। इस तरह आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे आप सवालों को लगाइएगा तो इसका सही जवाब 1683 हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है, ख नंबर का। देखिए यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप सभी को एक लाख प्रश्न लिख के बता दिए हैं कि जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 21 का क है, जब आप ख वाला कीजिएगा तो इसी प्रश्नोत्तर संख्या 21 का ख लिख लीजिएगा। बार बार प्रश्न नहीं लिखेंगे, आपको प्रश्न हल करके बताएंगे आप। तो यहाँ पे देखिए ख वाला है तो ख वाला यहाँ लिख देते हैं कि कौन सा प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न क्या है 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा। ठीक, अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। 2 गुणे cos 45 अंश का मान कितना होता है तो 1 बटा के करड़ी 2, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, -1 बराबर cos थीटा। ठीक, अब देखिए 2 गुणे
एक का स्क्वायर करेंगे एक, और कड़ी दो का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ कड़ी हट जाता है, दो हो जाएगा, -1 बराबर कास थीटा। ठीक है, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा, तो 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। अब 1 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कास थीटा। अब बताइए कास के रूप में बताइएगा कि 0 किसका मान होता है, तो कास 90 अंश का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पे लिखिए कास 90 अंश बराबर कास थीटा। तो कास से कास हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 90 अंश, यहाँ हो जाएगा थीटा, यानी थीटा का मान कितना आया आपका, 90 अंश। इसको भी ऐसे घेर लीजिएगा और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लगा के बता रहे, इस तरह बोर्ड के एग्जाम में लगा के आइएगा, एग्जामिनर एकदम खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। बस आपको क्या करना है, काट पीट पहले पेज पे या दूसरे पेज पे काट पीट मत कीजिए, जैसे साफ सुथरा लिख रहे हैं इसी तरह आपको भी लिखना है। अगला देखिए, कह रहा है कि बिंदुओं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान आपको बताना है कि y का मान क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे लगाएंगे, सभी प्रश्नों को एकदम डिटेल में समझिए, फिर भी किसी भी प्रश्न पर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका ग है, कह रहा है 2 बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, यानी कि ऐसे एक लाइन खींच लीजिएगा, इसका नाम अपने मन से ए दे दीजिएगा, इसका नाम बी दे दीजिएगा। इस बिंदु का नाम कितना है, 4, y है, और इस बिंदु का नाम अपने मन से ले लीजिए 12, 3 है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, 10 मात्रक दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, y का मान। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाइएगा 2 बिंदु के बीच की दूरी वाला। तो देखिए 2 बिंदु के बीच की दूरी बराबर, देखिए फार्मूला को क्या कीजिएगा कि ब्लैक पेन से लिखेंगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। देखिए ये हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे फार्मूला लिखेंगे। अब देखिए मान जब लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए बिंदु होता है तो बिंदु में ये होता है x1 का मान, ये होता है y1 का मान, ये होता है x2 का मान, ये होता है y2 का मान। यही बिंदु यहाँ पे आप क्या करेंगे, रख लेंगे। चलिए रख के हल करते हैं। देखिए x1 का मान कितना है, 4, मान x2 का मान कितना है, 12, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y1 का मान क्या है, y माइनस y2 का मान कितना है, 3, स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, और 2 बिंदु के बीच की दूरी कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले इसको हल कर ले फिर उसके बाद बताते हैं क्या करना है। 10 लिखिए बराबर, करड़ी में क्या है आपका, 12 में से 4 कटाएगा, -8 का स्क्वायर बचेगा, प्लस ये y - 3 का स्क्वायर होगा। अब देखिए इस करड़ी को यहाँ पे हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटाएंगे, तो लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए जब वर्ग करेंगे तो कैसे करेंगे, आप लिखिए 10। ठीक है, और यहाँ पे वर्ग कर लीजिए। देखिए वर्ग का मतलब 2 घात। इसी प्रकार से कड़ी बनाए कितना है, -8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64, इसलिए माइनस का स्क्वायर भी हमेशा प्लस होता है। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस y - 3 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, वर्क करना है तो इस तरह कोष्टक बनाइएगा, यहाँ पे 2 घात लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 100 होगा। यहाँ पे स्क्वायर ये कड़ी को हटा देगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 64 बचेगा, और y - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 है तो ये 64 को इधर कर लीजिएगा, तो 100 हो जाएगा, 64 इधर आ जाएगा, -64 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, y - 3 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। अब 100 में से 64 घटाइए, कितना बचेगा आपका, 100 में से 64 घटाएंगे 36 बनेगा। ठीक है, और y - 3 हो जाएगा स्क्वायर। देखिए एक पर देखिए 36 का वर्गमूल निकलता है, यहाँ पे वर्ग है तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाने के लिए नियम क्या होता है कि दोनों पक्षों का कड़ी लेने पर, दोनों पक्षों का कड़ी लेने पर चलिए कड़ी ले लेते हैं। देखिए कड़ी कैसे लेंगे, यहाँ रूट में लिखिए कितना, 36, यहाँ रूट में कितना लिखना है आपको, y - 3 का स्क्वायर। अब यहाँ 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6, लेकिन वर्गमूल हमेशा जो आता है किस में आता है, प्लस माइनस में, थी इसलिए प्लस माइनस लिखेंगे, बराबर ये स्क्वायर जो होता है कड़ी को हटा देगा, कितना हो जाएगा, y - 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मान आया इसका, तो आप इसको क्या करेंगे, 2 वाला लिखेंगे, एक वाला प्लस वाला लेकर चलेंगे, एक वाला माइनस वाला। देखिए यहाँ कैसे लिखेंगे, ये तो आपका इतना आया। अब यहाँ क्या करेंगे, y - 3 बराबर एक वाला प्लस वाला मान लेके चलिएगा। ठीक है, तो +6 लेके चलिए,
+6। तो क्या होगा आपका, तो y 3 को 5 छांदा कर लीजिए, तो +6 है, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, यानी कि एक y का मान कितना आया 9 आया, तो y का मान एक तो 9 होगा, y का मान कितना आया एक 9, एक तो ये हो सकता है आंसर, या इसके अलावा माइनस वाला लेके चलिए, तो y -3 बराबर कितना हो जाएगा -6। अब पक्षांतर करके हल कीजिए, देखिए y हो जाएगा ये -6, इसको +3 हो जाएगा, घटे कितना को -3, यानी कि y का मान कितना आएगा -3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर +9 होगा या -3 होगा, दोनों आंसर आपका हो सकता है, और अब y का मान ही आपसे पूछा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकालेंगे, देख सकते हैं कितना साफ सुथरा। इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में एकदम क्लीन लिखिएगा, इससे एग्जामिनर आपका नंबर 1 नंबर भी ना काटे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ग वाला ऑप्शन भी 2 नंबर का था, आपका 2 नंबर वाला ये हल हो गया। अब देखिए आपके सामने घ वाला प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे। कह रहा है बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y से संबंध ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का है, तो किस प्रकार से इस प्रश्न को लगाएंगे, तो देखिए ये आपके सामने प्रश्न है, इसको भी आपको लगा के बताते हैं। कौन सा प्रश्न है, घ। ठीक है, पहले देखिए समदूरस्थ वाला देखा तो ऐसे एक लाइन खींचिएगा, ये हो जाएगा आपका ए बिंदु, ये हो जाएगा बी बिंदु। पहले ए और बी बिंदु का लिख लीजिए। कह रहा है कि बिंदु ये जो है बिंदु इतना, यानी 3, 6 इधर लिखिएगा, और ये -3, 4 इधर लिख लीजिएगा। इन दोनों से कहीं भी बीचों बीच एक बिंदु है आपका P, इसका निशान दिया है x, y है। ठीक है, कह रहा है x और y में संबंध ज्ञात करना है, और यहाँ पे दिया है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है कि AP और PB के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे x1 इसको मान लीजिएगा, इसको y1, इसको x2 मानिएगा, इसको y2, इसको x3 मानिएगा, इसको y3। अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लिखना है AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी बराबर BP के बीच की दूरी, BP के बीच की दूरी। अब ये बराबर इसलिए होगा आपका कि ये समदूरस्थ सवाल में दिया है। देखिए अब इसका लिख लिया, अब फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो फार्मूला लिखना आप सभी को सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए x1 में से x2 घटाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी तरह y1 में से y2 घटाएंगे, तो ये y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कड़ी में। इसी तरह अब देखिए x1, अब यहाँ से x2 में से x3 घटाएंगे, तो x2 - x3 का होल स्क्वायर होगा, और y2 में से y3 घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 - y3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे x1 का मान x1 रख लीजिए, यहाँ पे x1 का x1 मान रखिए। ठीक है, पहले इसको हल करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं x1 का मान कितना है। यहाँ पे देख लीजिए सवाल में, तो x1 का मान है 3, तो 3 लिखिए, 3 लिखते हैं, माइनस x2 का मान कितना है 6, तो 6 लिखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस y1 का मान कितना है 6 है, सॉरी दोस्तों x1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है x है ना, तो यहाँ पे x रखना चाहिए था, हम ये रख दिए। ठीक है, y1 का मान कितना है 6, तो 6 रखेंगे, y2 का मान कितना है y है, तो y रखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, बराबर रूट में। इसी तरह x2 का मान कितना है x है, तो x माइनस x3 का मान कितना है, देखिए -3, देखिए माइनस के माइनस बाद आया था तो प्लस कर देंगे इसको ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, प्लस y2 - y3, y2 का मान क्या है y है, माइनस y3 का कितना है 4 है, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको कि जब इधर भी कड़ी रहेगा, इधर भी कड़ी रहता है, तो कड़ी से कड़ी आपका हट जाता है, कड़ी से कड़ी क्या करेंगे, ये हटा देंगे इस तरह। ठीक है, इसे काटा नहीं जाता, बस कड़ी से कड़ी हटा सकते हैं, या लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद भी आप लिख सकते हैं कि कड़ी से कड़ी हट जाता है। तो देखिए हटेगा तो कितना बनेगा आपका 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर बराबर x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए a - b का होल स्क्वायर और फार्मूला लगेगा। देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा आपको समझा देते, देखिए a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये एक फार्मूला होता है। एक a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है, a² + b² - 2ab होता है, क्या होता है 2ab होता है। इसी फार्मूला पे इसका विस्तार कर सकते हैं।
देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर तितली के 9, यक्स के स्क्वायर यक्स माइनस 2 है, दूसरे हैं 6 हो जाएगा, यानी इस रूप में इसका विस्तार किए हैं। इसी तरह यहाँ पर कर लीजिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 छक्का 12 वाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका विस्तार कीजिए, यक्स का स्क्वायर क्या होगा यक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूना के 6x हो जाएगा, ठीक है। इसका इस विस्तार कर लीजिए, वाई के करेंगे वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस है तो आप प्लस बना लीजिएगा, इसका स्क्वायर फिर प्लस करके 4 चौको 16 माइनस 2 चौको 8 वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद देखिए यक्स देखिए प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये इससे कट जाएगा, प्लस 9 है प्लस 9 तो 9 से 9 कट जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में तो इधर भी वाई स्क्वायर प्लस में तो कट जाएगा। अब इसके अलावा देखिए कोई संख्या नहीं कटेगा, तो देखिए जितने भी अक्षर है उसको एक साइड लाइए, तो देखिए माइनस क्या है 6x और क्या है प्लस 36 है और माइनस 12 वाई बच रहा है, ठीक है। बराबर कितना इधर से बच रहा है 6x प्लस 16 माइनस 8 वाई, ये हो रहा है। अब क्या करेंगे, इधर की जितने भी मान इधर लेके चले जाइए, क्यों इधर लेके जा रहे हैं, इधर ये माइनस में है 6x, इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो पहले इसको लिखिए, देखिए कैसे लिखेंगे 6x प्लस 16 माइनस 8, इसको यहाँ पे लिखें, इसको उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो इसके सामने के सभी चिन्ह क्या होता है बदल जाते हैं, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 6x, ये प्लस है तो 95 करेंगे माइनस 36 हो जाएगा, ये माइनस है तो दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 12 वाई हो जाएगा और बराबर क्या बचेगा 0। देखिए यक्स 6x और 6x कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, वाई वाला देखिए माइनस 8 वाई प्लस तो कितना हो जाएगा प्लस, तो 12 में से 8 घटाएंगे 4 वाई हो जाएगा, ये माइनस 36 से प्लस 16 तो घटेगा, तो ये माइनस प्लस में से माइनस हो जाएगा, 36 में 16 घटेगा 20 हो जाएगा और बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कितना कॉमन है, सभी में तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई 5 और बराबर 0। इस 4 को 55 कर लीजिएगा दूसरे साइड, तो यहाँ होगा आपका 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और ये बटा में क्या होगा 4, ठीक है। और 4 का भाग 0 में देखें 0 हो जाएगा, तो आपका कितना होगा, तो आपका होगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और यही क्या होगा आपका संबंध होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो देखिए ये आपके सामने पूरा सवाल था, इस प्रकार से आप बोर्ड के एग्जाम में सवाल को लगा के चले आइएगा। यह प्रश्न आपका कितने नंबर का था, तो 2 नंबर का था, इसमें भी आपको 2 नंबर ही मिलेगा, तो जो प्रश्न जितने नंबर का रहता है उतना ही नंबर आपको मिलता है। चलिए अगले नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, ये वाला है तो ऐसे लिखिएगा, देखिए शंकु यहाँ पे है शंकु तो शंकु लिखिए शंकु। देखिए आधार की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या लिखिए, त्रिज्या को r से दिखाया जाता है 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद ऊंचाई कितना लिखा है, तो ऊंचाई लिखिए, ऊंचाई को किससे दिखाते हैं, h से, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ये लिखिए। और सवाल पूछ रहे हैं शंकु का आयतन, तो आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को लगाएंगे कैसे, यहाँ पे लिखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। अब यहीं पे मान रख के हल करना है आपको केवल। देखिए 1/3, ये पाई का मान होता है 22/7, r की जगह कितना है 3.5 का स्क्वायर है और गुणे h का मान कितना है 12, इसी का सिर्फ गुणा भाग करके हल करना है आपको। देखिए कैसे करेंगे, देखिए 1/3 गुणे 22/7, 3.5 से क्या लिख सकते हैं, देखिए 3.5 गुणे 3 स्क्वायर का मतलब इसके 2 बार गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब गुणे 12 है तो 12, देखिए 3 से कटेगा, 3 के 3, 3 चौक को 12 कट जाएगा। देखिए 7 के अनुसार 7 5 35, दशमलव कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1 गुणा 22 में करेंगे 22 हो जाएगा और गुणे 3.5 और गुणे 1 गुणा कीजिए, देखिए 4 5 20 होगा, 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा करने का तरीका भी सीखिए, आप कैसे कर सकते हैं, चाहे एक लाइन में गुणा करके लिख लीजिएगा, चाहे ऐसे, देखिए हम बता रहे हैं जैसे उसे लिखिएगा 2। देखिए 2 का गुणा करना है, देखिए आप गुणा कीजिएगा यहाँ पे,
देखिए 2 पाँचे 10, 2 3 6 1 7 हो जाएगा। कहाँ अंक पे दशमलव है तो देखिए यहाँ पे एक अंक पे दशमलव, यहाँ पे है तो देखिए एक जीरो तो एक जीरो भी बढ़ा सकते हैं। कहाँ अंक पे दशमलव होगा 1 2, यहाँ 2 अंक पे आपको क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बस गुणा कर लीजिएगा। तो कितना बचा 7 में, तो 7 गुना के 14, 7 गुना के 14 1 15, तो 154 हो जाएगा। अब देखिए किसमें दिया है, इसका आंसर लिखने में ये मत गलती कीजिएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप सेंटीमीटर लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सेंटीमीटर। ठीक, और देखिए आयतन निकाल रहे हैं तो आयतन पे क्या होता है 3 घात, तो सेंटीमीटर पे क्यू होता है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आपका अगला नंबर का सवाल है 4 वाला, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात करना है। जैसे वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, इस सवाल को कैसे हल करेंगे, ये भी बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का ही आने वाला है, अब देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 वाला है, यहाँ पे 4 लिखिए, फिर यहाँ पे लिखिएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पे लिखिएगा बारंबारता। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस तरह देखिए आप जो ये लाइन खींचेगा ना स्केल से खींचिएगा, इसलिए कि स्केल से कर रहे हैं कि जब आप स्केल से खींचेंगे टेढ़ मेढ़ लाइन नहीं होगा, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको आप कोशिश कीजिएगा किस चीज़ से, स्केल से ही खींचने का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ बारंबारता लिख लिए। बारंबारता के बाद देखिए आपको क्या करना है, पहले नंबर को लिख लेते हैं फिर उसके बाद बताते हैं आपको क्या क्या करना है। नंबर देखिए 0 से लेकर 10 है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से क्या दिया है आपका 40 से 50 दिया होगा, 40 से 50 आप देख सकते हैं यही दिया है, 40 से 50 दिया है। फिर इसके बाद दिया है आपका 3, फिर यहाँ पे दिया है 10, फिर दिया है 11, फिर 9 है, फिर इसके बाद लास्ट में 7 है। इतना कर लिए। अब देखिए इतना चीज़ तो आपके सवाल में ही दिया है। यहाँ पे अब अगला स्टेप में आपको करना क्या है, ये चीज़ आपको बताने हैं वाले हैं। यहाँ पे लिखिएगा मध्य पद, पहले मध्य पद ज्ञात करना रहता है। मध्य पद, मध्य पद का मतलब यक्स बराबर होता है L1 प्लस L2 बटा के 2। अब ये फार्मूला होता है, देखिए इधर वाला मान जो होता है L1 होता है, इधर वाला मान L2 होता है। अब देखिए यह क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर लीजिएगा। 0 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 10, और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 होगा, ये कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा कितना होगा 15 होगा। 30 का 20 में 30 होगा 50, 50 का आधा 25 होगा। 30 में 70 40 जोड़ेंगे 70, 70 का आधा 35, 40 में 50 जोड़ेंगे 90, 90 का आधा 45। इस तरह इसका ये फार्मूला दिखा सकते हैं, फिर इस तरह खींचिएगा। अगला स्टेप में क्या करना रहता है, यफ गुणे यक्स ज्ञात करना रहता है। देखिए ये सभी क्या है यक्स के मान है, लेकिन ये बारंबारता को यफ से दिखाया जाता है, किससे यफ से, यानी इन दोनों का आपस में गुणा करके लिखना है। तो देखिए 3 गुणे 5 कितना, 3 5 15 हो जाएगा। इसी से 10 का गुणा 15 में करेंगे कितना हो जाएगा, तो 10 का गुणा 15 में करने पे 150 हो जाएगा, 150 लिखिएगा। फिर 11 का 25 में करेंगे कितना होगा, तो 11 का 25 में कर लीजिएगा 275 हो जाएगा। फिर 9 का 35 में कर लीजिएगा 315 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप कीजिएगा 7 का 45 में गुणा, तो 315 इसका भी होगा। ठीक, इतना कर लेंगे आप। यहाँ से आप लाइन खींच लीजिएगा, यहाँ से लाइन खींच लीजिएगा, इस प्रकार से ऐसे खींचिएगा। फिर इसके नीचे एक छोटा सा लाइन और खींच लीजिएगा, ऐसे खींच लीजिए। जैसे सिखा रहे इस तरह कापी पे लिखे, स्केल से खींचेंगे तो और बढ़िया लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ ज्ञात करते हैं। तो सिग्मा एफ 3 में 10 जोड़ेंगे 13, 13 में 11 जोड़ेंगे, फिर 9 जोड़ेंगे 7, टोटल जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करते हैं, यानी कि 15, 150, 275, 315 और 315 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1070। ठीक है, अब यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है। देखिए माध्य लिखा है ना, तो यहाँ पे माध्य बराबर देखिए लिखिएगा फार्मूला, यहाँ लिखिएगा माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एफ। अब यहाँ मान रख लीजिए, मान रख के हल कीजिए। ये दिया 1070 बटा के 40। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 का भाग 107 में दे दीजिएगा
तो 4 का भाग 107 में देखें, देखिए कितना होगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, हासिल 27 होगा, 4 छक्का 24 होगा, फिर दशमलव लगेगा, ठीक है। 4 छक्का 24, 3 30 हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, यानी 26.75 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समानांतर माध्य का इस प्रकार से आपको क्या लगाना है, सवालों को लगाना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो ये आपका पूरा डिटेल में आंसर था इसका। यह आपके सामने 22वां नंबर का प्रश्न है कि किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से सभी भागों को आपको हल करके बता रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे आप हल करेंगे। तो पहले नंबर पे यहाँ पे प्रश्न को पढ़िएगा। पहले क्या है कि द्विघात बहुपद x² + 12x + 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। टोटल ये 4 नंबर का प्रश्न रहता है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे लगाएंगे। देखिए 22वां का कौन सा प्रश्न है आपका देखिए आपको प्रश्नोत्तर संख्या आपको स्टार्टिंग में ही लिख के बता दी है। यहाँ पे हम आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, बार बार प्रश्नोत्तर संख्या लिखें, ठीक है। आपको बता दिए हैं, वो अभी तक नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए आप। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को लगाना है। तो यहाँ पे सवाल क्या दिया है, x² प्लस, देखिए पहले क्या लिखिएगा 7x को, उसके बाद 12 को लिखिए। इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप पहले क्या करेंगे कि पहले इसका शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने का मतलब होता है कि x का मान ज्ञात करेंगे। तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 12 का गुणा करेंगे, कितना होगा 12। इसको 2 ऐसे बराबर भाग में तोड़ना है, जिसका गुणा करें तो 12 है और जोड़ने घटाने में 7 है। तो कितना लेंगे 4 3, देखिए 4 3 12 और 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो पहले इसका गुणनखंड कीजिएगा ना। क्या हो जाएगा 4 + 3, यहाँ पे x हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पे x² + 4, देखिए इसका 4 के x में करेंगे 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + 12। यहाँ पे होगा x² प्लस, देखिए यहाँ पे आप कॉमन लीजिएगा ना। तो देखिए x और 4x में से कॉमन कितना होगा आपका, x कॉमन हो जाएगा। कितना कॉमन होगा x, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4, प्लस इन दोनों में कॉमन लीजिएगा 3 को, तो यहाँ पे कितना x + 3 चौको 12। देखिए x + 4 दोनों में कॉमन है, तो x + 4 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 3 हो जाएगा, ठीक। ये हुआ गुणनखंड। अब शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, शून्यक। जब शून्यकों की संख्या ज्ञात करना रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये गुणनखंड होता है इसको 0 के बराबर दिखाएंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। तो क्या होगा कि x + 4 = 0 दिखाएंगे। तो x का मान क्या होगा, पक्षांतर करेंगे -4 हो जाएगा, यानी एक x का मान कितना हुआ -4, यानी एक शून्य किया हुआ। अब दूसरा देखिए कि x + 3 दिया है, तो x + 3 = 0। अब पक्षांतर करेंगे तो x का मान इधर करेंगे तो -3 हो जाएगा। कितना होगा -3। यह दूसरा आपका शून्यक हो जाएगा, ठीक है। x = -4, x = -3, ये दूसरा शून्यक, यानी 2 शून्यक हो गया। अब देखिए संबंध की, देखिए गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ आप लिखिएगा सत्यता की जांच, देखिए कैसे जांच करेंगे। तो पहले नंबर पे आपको निकालना पड़ेगा शून्यकों का योगफल। फर्स्ट पॉइंट पे आपको क्या करना है, शून्यकों का योगफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आपका कि -x का गुणांक -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब देखिए शून्यकों की योगफल यानी शून्य कौन कौन सा है, -4 है, -3। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि -4 को -3 में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, -3 में जोड़ लेंगे। अब देखिए चिन्ह माइनस का, तो माइनस यक्स का गुणांक का मतलब क्या होगा कि सवाल में देखिए यक्स का गुणांक कितना है 7 है, तो यहाँ कितना रखेंगे 7 बटा में x² का गुणांक क्या है, तो x² का देखिए गुणांक का मतलब क्या होता है कि जो अक्षर दिया है x के बगल में कितना है 7 है, इसका मतलब x का गुणांक कितना हो जाएगा 7। यहाँ देखिए x² का गुणांक मतलब यहाँ पे x² के बगल में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, कितना है इसके बगल अंक के रूप में 1 है तो 1 कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा -4 है, जब कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है तो -3 हो जाएगा। देखिए 1 का भाग देखिए -7 हो जाएगा, ये जुटेगा ना, माइनस माइनस जोड़ते हैं चिन्ह माइनस का रखते हैं तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, ये -7 होगा। देखिए सत्यता की जांच का मतलब होता है कि जब ये फार्मूला लगाएंगे तो दोनों पक्ष का मान आपका बराबर होना चाहिए, तो ये सत्यता की जाँच हो गया।
लेकिन यहाँ पे देखिए सवाल में एक चीज़ और कहा रहा है कि गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता। तो एक तो हुआ योगफल होता है, दूसरा पॉइंट में इसमें क्या होता है आपका, दूसरा पॉइंट में होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसका देखिए फार्मूला होता है अचर पद का गुणांक, अचर पद बटा के यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणा। इस प्रकार से देखिए शून्य को गुणनफल मतलब जो शून्य की यक्स का मान दोनों पता चला है, इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए तो -4 गुणे -3 था बराबर अचर पद क्या है आपका। देखिए सवाल में अचर पद क्या है आपका, जिसके साथ कोई अक्षर नहीं होता है उसे अचर पद कहते हैं। देखिए 12 क्या हो जाएगा अचर पद, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना अभी सिखाएं कि 1 होगा, तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए इसका गुणा कर लीजिए 4 3 12 होगा। देखिए माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस ही हो जाएगा, 1 का भाग 12 में देंगे 12 आ जाएगा। तो देखिए दोनों पक्षों में आपका मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। यही आपको सत्यता की जांच करते समय इस प्रकार से लिखना है। तो देख लीजिए किस प्रकार से लिखे, इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में आप लिखिएगा ये प्रश्न, तभी जाके आपको 4 नंबर इस प्रश्न पे मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए कि ये प्रश्न कितने नंबर का रहेगा आपका, तो 4 नंबर का रहने वाला है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा होता है। देखिए 22 नंबर का कौन सा आपका है, 22 नंबर का ख वाला प्रश्न आपको बताने वाले हैं। इस प्रकार के प्रश्न जब भी पूछेगा तो देखिए कैसे आप बताएंगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न को कैसे लगाएंगे, सिंपल तरीका से आपको बताने वाले हैं, तो आप बस इसको सीखिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो यहाँ पे मान सकते हैं छोटी संख्या क्या है आपका यक्स है, और बड़ी संख्या क्या मानेंगे, बड़ी संख्या मान लीजिएगा वाई है। ठीक है, मान लिए। अब देखिए छोटी संख्या एक्स और बड़ी संख्या क्या है वाई है। अब यहाँ पे आ जाइए, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ लिखिएगा प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। देखिए जब भी घटाया जाता है तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाया जाता है, और यहाँ वर्गों का अंतर, तो पहले वर्ग कीजिएगा। देखिए बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग, इन दोनों का अंतर करेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 कर लीजिएगा। ठीक है, अब लिखिएगा पुनः प्रश्नानुसार। जब पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे तो अब देखिए क्या करा है सवाल में, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या क्या है यक्स, इसका वर्ग जो है छोटी संख्या का वर्ग बराबर किसके है, बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या क्या है आपका y है, इसका क्या है 8 गुना है। तो इसका मतलब हुआ कि यक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 8 का y में करेंगे 8y हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ यक्स स्क्वायर का मान इसमें रख लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में यक्स स्क्वायर बराबर 8y रखने पर। अब देखिए समीकरण नंबर 1 आपका क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180 है। ये समीकरण नंबर आपका 1 है। यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर तो अपनी जगह पर रहने दीजिए, माइनस यक्स स्क्वायर का मान कितना है 8y, तो यहाँ पे 8y कर लीजिए बराबर 180 कर लीजिए। अब इसी को हल करके पहले यहाँ पे y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस 8y, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 180 बराबर 0। अब इसका पहले गुणनखंड कीजिएगा। गुणनखंड कैसे करेंगे, तरीका अभी एक सवाल लगा के बताए हैं कि इसका गुणा वाई स्क्वायर के गुणांक में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाए 180 होगा। कितना होगा 180। इसको दो ऐसे बराबर भाग में तोड़ना है कि जिसका गुणा करें तो कितना है आपका 180, और जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए 8 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या सोचिए। तो आपका देखिए कौन सी संख्या रहेगा, एक 10 ले लीजिए, एक 8 ले लीजिए। देखिए
देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, 18 ले लीजिएगा। 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। और 18 के 10 में गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, वाई स्क्वायर माइनस कितना कर, 18 में से 10 घटाए, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 होगा। और 18 के 10 में गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो -180 बराबर 0। अब इसी को गुणनखंड करना है, वाई स्क्वायर माइनस 18 को वाई में करेंगे तो 18y हो जाएगा। जब कोष्टक के बारे में माइनस चिन्ह होता है अंदर का चिन्ह बदल देते हैं, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10 को वाई में होगा 10y हो जाएगा। -18 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि आपको गुणनखंड करना रहता है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो y कॉमन है, तो y माइनस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इन दोनों में यहाँ पे देखिए आपका कितना है, 180 है, तो यहाँ पे 180 रहेगा। 10 और 180 में कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन हो जाएगा, 10। यहाँ क्या हो जाएगा, वाई माइनस 18 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाई माइनस 18 वाई माइनस 18 दोनों में कॉमन है, तो वाई माइनस 18 लिखिए। और अगले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, वाई प्लस 10 लिख लीजिए। और बराबर किसके दिखाएंगे, 0 के दिखाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए 0 के बराबर, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y माइनस 18 बराबर 0 होगा। तो y बराबर कितना हो जाए, एक तो मान 18 आएगा। एक मान तो ये हुआ आपका कि y का मान 18 हो सकता है। इसके अलावा y प्लस 10 है, तो y प्लस 10 बराबर 0 है। तो y पक्षांतर करें -10 को, तो एक ही हो सकता है y का मान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छोटी संख्या बड़ी संख्या दिया है, तो यहाँ पे एक संख्या मान लीजिए, आप मान के चलते हैं कि बड़ी संख्या आपका क्या है, 18। इसलिए कि देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या को आप मान लेते हैं कि आपका आंसर 18 आया है। तो छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या का वर्ग जो है किसके बराबर है, 8y के बराबर है। इसी समीकरण में आप रख के हल कर लेंगे। तो देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ पे आपको हल करके बताते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको बता देते हैं, y बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 8y, समीकरण नंबर कौन सा है, ये आपका दूसरा है ना, समीकरण नंबर 2 है। अब यहीं पे रख के ज्ञात करना है। देखिए यक्स स्क्वायर, यहाँ y का मान कितना रख रहे हैं, 18 रख रहे हैं, तो y की जगह पे रख लीजिए 8 गुणे 18। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए, तो यक्स स्क्वायर बराबर, देखिए ये 18 का 8 में गुणा करेंगे कितना, 144 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो कड़ी में क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, ये बराबर कड़ी में 144 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे यक्स आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यक्स का मान 12 हो सकता है। ठीक है, यक्स का मान क्या हो सकता है, 12। तो इसका मतलब हुआ कि छोटी संख्या आपका क्या हो सकता है, छोटी संख्या में आपका 12 हो सकता है। प्लस माइनस 12 लिखिए, इसका मतलब प्लस माइनस 12 लिखने का मतलब कि आपकी छोटी संख्या एक प्लस हो सकता है। देखिए इस प्रकार से प्लस हो सकता है 12 या -12 हो सकता है, दोनों में से कोई भी आपका हो सकता है। लेकिन बड़ी संख्या कितना होगा आपका, 18 ही होगा। तो यहाँ पे आंसर में छोटी संख्या कितना आया, +12 या -12, बड़ी संख्या कितना हुआ, 18 हुआ। समझ में आ गया, ये पूरा सवाल देख लीजिए, पूरे आपका 4 नंबर का सवाल था। तो इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में लगाइएगा। फिर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में आप सवाल देख सकते हैं एक बार। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आपके सामने देखिए अगला नंबर का सवाल क्या है। इस प्रकार के सवाल को आप कैसे हल करेंगे, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब होता है कि 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे लगाएंगे, तो ये 22 का कौन सा है, 22 नंबर का ग वाला आपका प्रश्न है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे लगाया जाता है, पहले ध्यान से पढ़िए प्रश्न क्या कर रहा है। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच, यानी कि एक वृत्त, आप क्या कीजिएगा, प्रकार की सहायता तो हम गोल सा वृत्त बनाइएगा। ठीक है, देखिए हम हाथ से ही बना दे रहे हैं, लेकिन आप लंगड़ा प्रकार की सहायता से ही बनाइएगा। एक बाहर एक बिंदु P है और स्केल से सहायता से इसका 1-2 स्पर्श रेखाओं खींचिए इस बिंदु से। ठीक है, इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींच लीजिएगा। 2 स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, देखिए स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है केंद्र पर, मान लीजिए खींचेंगे तो केंद्र हो जाएगा। केंद्र से ये जो मिलाएंगे यहाँ से और यहाँ पर,
तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या कर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है, यानी इसका योग और इसका योग, कहने का मतलब इसका और इसका योग क्या दिखाना है आपको, 180 अंश दिखाना है। ठीक है, तो देखिए आप इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम ओ, यहाँ पे दे देते हैं पी। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के कोण को आप कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पे ध्यान दिए रखिएगा कि देखिए किसी बाह्य बिंदु से, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है और ये केंद्र से जो बिंदु इस पर मिलता है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। ये पॉइंट आपको केवल पता होना चाहिए, फिर इसके बाद तो आप हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिया है, जैसे बता रहे इस तरह ध्यान से देखिए, दिया है ओ केंद्र का, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींचा गया है। ठीक है, अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, ये भी लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है आपको, सवाल में आ जाइए। आंतरिक कोण यानी इसका योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। देखिए क्या प्रूफ करना है आपको कि कोण P प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे 180 अंश सिद्ध करना है, यानी संपूरक कोण सिद्ध करना है ना, मतलब 180 अंश आपको प्रूव करना है। तो देखिए आप यहाँ पे आप हल लिखिएगा, बहुत सिंपल तरीका से आपको बताएंगे। ठीक है, हल देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हल में लिखेंगे कि आपका स्पर्श बिंदु, देखिए स्पर्श बिंदु A, B को केंद्र O से मिलाया, ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखिए इतना लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जब स्पर्श रेखा खींचा जाता है, यदि केंद्र को और ये मिलाया जाता है स्पर्श बिंदु को, तो यहाँ पे प्रत्येक यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। ये परमेय होता है, इसका मतलब हुआ कि कोण OBP बराबर होगा कोण OAP बराबर 90 अंश। क्यों होगा कि स्पर्श रेखा, अब लिखिए स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, ये कोण बना लिया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि देखिए अब ध्यान से देखिएगा, AOBP क्या है, एक चतुर्भुज है। यहाँ आप लिखिए कि OAPB एक चतुर्भुज है। अब जब चतुर्भुज है तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जब ये चतुर्भुज है तो इसका मतलब क्या होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कोण P प्लस कोण PBO प्लस कोण PAO प्लस कोण AOB बराबर 360 अंश। ये प्रमेय होता है कि कोई भी किसी भी आकृति में चतुर्भुज बन रहा है तो उसका योग कितना हो, 360। आप यहाँ देख सकते हैं कोण P, इसका योग और इसका योग कितना हो जाएगा, और इसका तीनों को मिला के 360 होता है। तो यहाँ पे मान रख लेते हैं। देखिए कोण P को तो रहने दीजिएगा आप, कोण P प्लस इसका मान कितना है, देखिए OBP OAB कितना है, 90, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा
प्लस यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। देखिए कोण पी बराबर, कोण पी प्लस 90 90 जोड़ेंगे 180 अंश हो जाएगा, ए ओ बी बराबर 360 अंश। देखिए कोण पी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360, इसको पक्षांतर करेंगे -180। देखिए कोण पी प्लस कोण ए ओ बी, अब घटाएं कितना हो जाएगा 180 अंश। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए प्रूव डेट लिख दिए, समपूरक कोण है, क्या है समपूरक कोण है, और यही प्रूफ करना था। ठीक है, जो कि आप ऊपर सबसे पहले देखिए प्रूफ सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना यही, और यहाँ पे देखिए आप सिद्ध कर दिए ये चीज़, तो संपूरक कोण आपको यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से आपको सिद्ध करना रहेगा, तब जाके 4 नंबर आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है कि आकृति में ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। ये आपके सामने आकृति है, इसी आकृति से ये प्रूव करना है। ठीक है, ये इतना दिया है तो ये आपको प्रूव करना है। कैसे आप प्रूव करेंगे, देखिए 4 नंबर का ये भी प्रश्न है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न का करना है तो यहाँ पे लिखिएगा घ। ठीक है, 22वां नंबर का घ है। और यहाँ पे देखिए पहले इस चित्र को अपने कॉपी पे अच्छे से बना लीजिए। इसके देखिए हम हाथ से बना रहे हैं, लेकिन आप लोग बनाइएगा तो स्केल से बनाइएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्केल से क्या बनेगा, एकदम सीधा लाइन बनेगा। आपसे गलती होने की संभावना, सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बना देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे देख बना लेते हैं ना। देखिए यहाँ पे ये लाइन है और यहाँ पे ये लाइन है। ठीक है, इसको देखिए यहाँ से मिलाया है ऐसे, और इसको यहाँ से मिलाया है ऐसे मिलाया। नाम दे दीजिए ए ओ सी बी डी दिया है, बी डी दिया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए पहले लिखेंगे कैसे इसको, यहाँ पे देखिए आपको बता रहे हैं 4 नंबर का सवाल है तो यहाँ पे दिया है आपका सवाल में जो चीज़ दिया, चलिए यहाँ से लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है, ओ ए डॉट ओ बी बराबर दिया है ओ सी डॉट ओ डी। ये सवाल में आप खुद का लिखा है। सिद्ध करना है या दर्शाना है, सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है कि कोण ए बराबर कोण सी प्रूव करना है, कोण बी बराबर कोण डी की। ये दोनों आपको प्रूफ करना है। ये डी है ना, ये डी है, आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे लिखिएगा हल। हल लिखने के बाद देखिए कैसे लिखना है आपको, ये लिखिएगा यहाँ पे पहले ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी, ये पहले लिखिएगा। अब देखिए इसको इस प्रकार से रेशियो में लिखिएगा कि ये कोण इसी रेशियो में आ जाए। ठीक है, देखिए ए और सी कहाँ पे, देखिए ये कोण इसके बराबर दिखाना है और ये वाला कोण इसके बराबर दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे ओ ए होना चाहिए। देखिए क्या होना चाहिए, ओ ए होना चाहिए और बटा में ओ डी होना चाहिए। देखिए यहाँ से ये भुजा का अनुपात होना चाहिए किसके साथ में, इस भुजा का, यानी ये भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात में होना चाहिए बराबर। इसी तरह आपको क्या होना चाहिए कि ओ सी होना चाहिए किसके अनुपात में, ओ बी के बराबर होता है। देखिए ओ सी का अनुपात किसके साथ, देखिए इसका अनुपात इसके अनुपात में होना चाहिए। जैसे ही ये अनुपात बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज ओ डी ए, देखिए ओ डी ए समरूप होगा किसके, देखिए ये समरूप का चिन्ह होता है त्रिभुज किसके, ओ बी सी के, ओ बी सी के। जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप होगा, जो सिद्ध करना है वो देखा लिख दीजिए खाली, कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। बस इतना ही आपको करना है, इतना ही बस काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 नंबर। ये हो गया आपका प्रूफ। इस तरह आपको क्या करना रहेगा, प्रूफ करना रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो भुजाओं का समरूप त्रिभुज का क्या होता है, समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का जब अनुपात बराबर होता है तो संगत कोण बराबर होते हैं। यही तो होता है समरूप त्रिभुज के बारे में। तो ये चीज़ आप जानते रहेंगे तभी आप लगा पाएंगे। तो ऐसे ये सवाल लगाना था। तो देखिए यहाँ तक आपको सभी को जितने भी आपके प्रश्न थे आपको कराएं। कुछ और प्रश्न देख लीजिए आप।
यह आपके सामने सवाल है, इन सवालों को आप देख लीजिए, पूरे सवालों को एक बार कर लीजिएगा, ये होमवर्क में रहेगा। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। ये प्रश्न सभी देख लीजिए, आप पूरे पेपर के जो क्वेश्चन है देख लीजिएगा, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। कम से कम आपका 40-45 मिनट का वीडियो बन चुका है इतने सवाल कराने के बावजूद भी। तो आप इन सवालों को कर लीजिएगा, किसी भी सवाल में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आप कहेंगे तो इसका पार्ट 3 लाएंगे, जिसमें आप सभी को इन सभी प्रश्नों को हल करा देंगे। यदि आपको आता है तो अच्छे से इन सवालों को हल कर लीजिए। सभी 6 नंबर का ये प्रश्न आपका है, ठीक है। और बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न 100% देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।